दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मौनी अमावस्या के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ये अमावस्या अन्य सभी अमावस्याओं में श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, माघ मास में जो अमावस्या आती है उसमें मौन रहकर स्नान दान करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से आपको असीम फल की प्राप्ति होती है। ये अमावस्या खास इसलिए हो जाती है क्योंकि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य तमाम पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि आज के दिन पवित्र नदियों का जल अमृत में बदल जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि प्रयागराज में संगम के तट पर आज के दिन अदृश्य रूप में देवता स्नान करने आते हैं। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और यह 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान 9 फरवरी को ही होगा। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब या जलाशय हो तो आपको प्रयास करना चाहिए कि मौनी अमावस्या के दिन आप किसी नदी में ज़रूर स्नान करें। 9 फरवरी के दिन सुबह 8:02 के बाद आप किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं और इस दिन मौन रहकर सारे कार्य करने का विधान है। नदी में स्नान करने के बाद दान का भी विशेष महत्व है और ये दान मौन रहकर किया जाता है, किसी को भी बताए बिना। इसे गुप्त दान भी कह सकते हैं। आज के दिन गुप्त दान करने का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। दोस्तों, आज के दिन स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी काम, आज के दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लें। घर में जो बेकार की चीज़ें हैं जिसे आप घर से निकालने का सोच रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि बेकार की चीज़ों को किनारे करके छोड़ दें, फिर कभी किसी दूसरे दिन इन्हें हटा देंगे, लेकिन वो चीज़ें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। तो इन सारी बेकार की चीज़ों को आज घर से हटाएं। घर में ऐसी चीज़ें पड़ी रहने से नकारात्मक ऊर्जा का वास घर में होता है। घर का चौखट अच्छे से आज के दिन आपको साफ करना चाहिए। ये सारे काम हमें मौन रहकर करने हैं। अपने मन ही मन हम भगवान विष्णु का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन हमें बोलना कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर ये अमावस्या सोमवार के दिन होती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ये सोमवती अमावस्या बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन इस बार ये शुक्रवार को पड़ रही है। अमावस्या की पूजा पितरों के लिए और बद्री विशाल के नाम से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि बद्री विशाल की कृपा से ही हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या के दिन विशेष रूप से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष की फेरी लगाई जाती है। तुलसी के पौधे की भी फेरी लगाई जा सकती है। दोस्तों, इस दिन जलाशय के किनारे तिल, गुड़ और घी से हवन करने का भी विशेष महत्व है। जिन घरों में पितृदोष इत्यादि की समस्या है, उन्हें विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में मौनी अमावस्या का पूजन करना चाहिए। इस दिन तिल का तर्पण करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल में थोड़ा काला तिल मिलाकर हमें तर्पण करना चाहिए। ये मौनी अमावस्या का व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि बिना कुछ खाए व्रत करना, बिना कुछ पिए व्रत करना, व्रत में रात्रि में जागरण करना फिर भी थोड़ा सरल है, लेकिन बिना कुछ बोले व्रत करना बहुत कठिन होता है। दोस्तों, ये व्रत का जो फल होता है उसे हम भगवान बद्री विशाल, शनिदेव और अपने पितरों को अर्पित करते हैं। और अगर आपने ये व्रत पूरे मन और श्रद्धा से किया है तो भगवान आपके व्रत के फल को कई गुना बढ़ाकर आपको वापस करते हैं। मौनी अमावस्या में काले तिल का विशेष महत्व होता है। काले तिल से ही हवन किया जाता है। काले तिल से स्नान भी करते हैं। काले तिल का लड्डू काली गाय को खिलाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर आपको इस दिन काली गाय दिखे तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी रूप में उसे काला तिल अवश्य खिलाएं। शनि देव की भी प्रसन्नता इससे आपको ज़रूर प्राप्त होगी। दोस्तों, इस दिन अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ एक जल का कलश रखकर पीपल की 16 परिक्रमा करें। अगर पीपल का वृक्ष ना हो तो तुलसी जी के पौधे की भी परिक्रमा लगाई जा सकती है। संध्या के समय भी तिल के तेल का दिया जलाने का विशेष महत्व है। पीपल के सामने और तुलसी जी के सामने दिया ज़रूर जलाएं।
दोस्तों, इस दिन व्रत भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको व्रत रखने की इच्छा ना हो तो आप इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करें। इस दिन मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि शाम के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा दिए जला सकें, क्योंकि ये अमावस्या का दिन होता है और हर तरफ अंधकार होता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं तो इससे अमावस्या के अंधकार को दूर भगाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके काम आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।